उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर बड़े बड़े बयान, मंचों की गर्जना और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तल्खी देखने को मिल जाती है। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ वो न विधानसभा में हुआ, न लखनऊ के किसी दफ्तर में, बल्कि सड़क पर खुलेआम कैमरों के सामने हुआ। महोबा जिले की एक दोपहर अचानक ड्रामे का अखाड़ा बनती नजर आई। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अपने कार्यक्रम से लौट रहे थे। सरकारी गाड़ियां आगे पीछे, सुरक्षाकर्मी मुस्तैद, सब कुछ एकदम सेट था। तभी सामने से करीब 100 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का काफिला आकर खड़ा हो गया और इस काफिले की अगुवाई कर रहे थे बीजेपी के ही विधायक बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया। कुछ ही सेकंड में मंत्री का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक। न विपक्ष न धरना पार्टी, बल्कि सत्ताधारी पार्टी का विधायक ही अपनी ही सरकार के मंत्री को सड़क पर घेर चुका था। विधायक का गुस्सा सिर्फ राजनीतिक नहीं था, वो जमीनी शिकायतों से भरा था। उन्होंने सीधे मंत्री से कहा कि मेरे क्षेत्र के करीब 100 गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा है। हर घर नल योजना में भारी लापरवाही हुई है। सड़कें खोद डाली गई, गड्ढे पड़े हैं, पाइपलाइन भी लीक कर रही है, लोग गिर रहे हैं, वाहन चला नहीं पा रहे हैं। प्रधान रोज मुझसे सवाल पूछते हैं और मेरे पास जवाब नहीं है। विधायक अपने साथ लगभग 50-60 ग्राम प्रधान भी लेकर आए। सबकी एक ही शिकायत, काम अधूरा है, पानी नहीं है, सड़कें तबाह हो गई हैं। यानी मामला सिर्फ राजनीति का नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी का था। घिरते देख मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी तिलमिला गए। उन्होंने मौके पर ही ऐलान कर दिया, जिन गांवों में पानी नहीं पहुंचा वहीं चलेंगे। अधिकारी साथ है, गड़बड़ी मिली तो सस्पेंशन तय है। सड़कें खुदी हो तब भी कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि मंत्री ने कहा कि आप गांव का नाम बताइए, अभी कार्यक्रम छोड़कर चल देता हूँ। लेकिन बात सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित रह गई। विधायक चाहते थे कि मंत्री तुरंत उनके साथ गांवों का निरीक्षण करे। मंत्री ने बाद में 20 दिन का समय मांगा। बस यहीं से माहौल और गर्मा गया। नारे लगे कि नेतागिरी नहीं चलेगी। धक्का मुक्की हुई, पुलिस बीच में आई, कैमरे चालू हुए, पूरी घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ये दृश्य अपने आप में ऐतिहासिक था दोस्तों। बीजेपी विधायक बीजेपी की ही मंत्री की गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी खड़ी किए हुए, प्रधान नारे लगा रहे हैं, पुलिस बैरिकेड्स लगा रही है और मंत्री विधायक एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि संकेत है सत्ता के भीतर उबलते असंतोष का। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी तुरंत कूद पड़े। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, भाजपा के विधायक द्वारा अपनी ही सरकार के मंत्री को बंधक बनाना दिखाता है। भाजपा के डबल इंजन ही नहीं, अब डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री विधायक जनता या विकास नहीं, बल्कि आपसी दोषारोपण में लगे हैं, क्योंकि उन्हें आने वाले चुनावों में हार दिख रही है। इस पूरे तमाशे के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर यूपी में योगी सरकार है, अगर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, अगर हर घर नल योजना प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, तो फिर सड़क पर विधायक को मंत्री का काफिला क्यों रोकना पड़ गया? क्यों अफसरों पर कार्रवाई के लिए सार्वजनिक ड्रामा जरूरी हो गया? आखिर जवाबदेही किसकी है, मंत्री की, विधायक की, या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की? और जब योजनाएं सीधे नरेंद्र मोदी के नाम से जुड़ी हों तो जमीनी हकीकत इतनी बदहाल क्यों है? बाद में मीडिया से बात करते हुए विधायक बृजभूषण राजपूत ने साफ कहा कि अगर मेरा तरीका किसी को पसंद नहीं आया तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन जनता ने मुझे चुना है, जनता के लिए लड़ूंगा। बैठकों, पत्राचार, विधानसभा सवाल, सब कुछ कर चुका हूं। अब अगर काम नहीं हो रहा तो सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। उनका तर्क बहुत सीधा था। जब हर संवैधानिक रास्ता आजमा लिया गया तो फिर मजबूरी में मंत्री को रोकना पड़ा। इस घटना को हल्के में लेना भूल होगी। ये सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं लगती, बल्कि सत्ता और सिस्टम के बीच बढ़ती खाई का नमूना है, जहां विधायक कह रहे हैं कि अफसर नहीं सुनते, मंत्री आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर काम नहीं दिखता। प्रधान सड़क पर उतरने को मजबूर है और जनता पानी, सड़क और इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भटक रही है। राजनीति तमाशा चाहे जितना मजेदार लगे, लेकिन इसके पीछे छुपी पीड़ा बेहद गंभीर है। सोचिए, अगर किसी गर्भवती महिला को टूटी सड़कों से अस्पताल ले जाना पड़े, अगर गांव में नल तो लगा है पर पानी ना आए, अगर लीकेज और गड्ढों से रोज लोग गिर रहे हों, तो ये सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं, मानवीय संकट की तरह है। महोबा की सड़क पर हुआ यह हाई वोल्टेज ड्रामा बीजेपी के भीतर चल रही बेचैनी का भी आईना है, जहां विधायक मंत्री को रोक रहा है और मंत्री अफसरों को धमका रहा है और जनता पीछे खड़ी इंतजार कर रही है। ये घटना बताती है कि योजनाओं के पोस्टर जितने चमकदार हैं, जमीनी हकीकत उतनी ही खुरदरी है। अब देखना है कि 20 दिन बाद गांवों में पानी पहुंचता है या नहीं, सड़कें बनती हैं या नहीं, और ये सियासी भिड़ंत किसी असली कार्रवाई में बदलेगी या फिर एक और वायरल वीडियो बनकर रह जाएगी। क्योंकि अंत में सवाल यही है, क्या सत्ता का ये टकराव जनता की तकलीफ दूर कर पाएगा या चुनावी शोर बनकर ही रह जाएगा?
नहीं दिया जा रहा, नहीं बन नहीं रही ना, 4 साल कोई काम नहीं हो रहा है। इस गांव का है, चलो मेरे साथ। नहीं, ग्रामीण इलाका में कौन सा गांव है? गांव किसका है जहाँ नल कनेक्शन नहीं मिल रहा है? वो मेरे को एक गांव का नाम बताओ, एक गांव का नाम बताओ, हम वहाँ चले अभी। एक सेकंड गुड भैया रुको। जो गांव की शिकायत है जहाँ पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चलता हूँ। मैं कार्यक्रम छोड़ के गाँव में चलता हूँ। चलो प्रधान आओ बैठो, चल अरे आओ चलो, और नहीं चलो, मैं चलो 4-5 गाँव में चलता हूँ ना। चलो गाँव चेक कर, चलो मैं देख लेता हूँ कितना है। चलो आओ ना, चलो गाँव में चलोगे ना, चलो मैं लेकर चलते गाँव चलना, मैं चल रहा हूँ 40 गाँव में चलता हूँ चेक करने। मैं पानी बनाने मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में करूँगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। सड़कें खुद ही रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गांव में चल कर देखता हूँ। देखिए ना ये लोग, मैं छोड़ दिए क्या लिख रहे, मैं गांव में चलने को तैयार हाथ क्यों लगा रहा है? हाथ क्यों लगा रहा है फर्जी में? मेरे सारे भाई मेरी जमीन पर कब्जा करे। और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया है। और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े, तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या क्या समस्या आ रही थी? नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि सारे गाँव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कारपूर्ण तुरंत चलो। कहा तो था, आपकी बात सही है। अब ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं अभी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाएगी अभी सस्पेंड करता हूँ। मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, लोग जो होती रही है, क्या बातचीत इस दौरान? यही कहा है हमने कि आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं, तो उन्हें कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम? भाई हमारे लिए जनता जरूरी है, जनता के काम जरूरी है, आपको निरीक्षण करना जरूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान है, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं, इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है। तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। को लेके चर्चित रहती है पार्टी, इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे, मैं क्षमा चाहता हूं, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूं और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीजों में आती है। जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसे बात होती या फिर इस तरीके का। भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये एक नहीं, आप मुझे सिखाइए भाई साहब। मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए। मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूंगा। गलत करना पड़ा गलत करूंगा, सही करना पड़ा सही करूंगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार। संतुष्ट है मंत्री जी की बैठक के बाद? कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो काम होने के बाद रहूंगा ना, बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा।
मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था? आपको नहीं पता है? बिल्कुल उठाया हम लोग, उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना। पत्राचार में कर चुका हूं ना। जब पत्राचार में कर चुका हूं, विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूं, अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना। अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता है तो किसकी गलती है, ये तय करें आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विधानसभा में चलिए उठाया, आपकी नहीं सुनी गई, इसके बाद आप क्या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? क्या सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं? सरकार के खिलाफ में मोर्चा नहीं खोल रहे, काम कराना है भैया, काम धरातल पे काम कराना है। सरकार हमारी है, सुनो, सरकार हमारी है और काम कराएंगे। और आगे भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, ये भी आप देखना है। हाँ, ये तो आम आदमी क्या सरकारी योजना, क्या हो गया? विधायक को गाड़ी रोकना पड़े, लेटना पड़े, हम तो इसी के लिए बने हैं। भूखा रहना पड़े, हम तो इसी के लिए विधायक है ना। क्या हो गया? सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। क्या आम आदमी है, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। तो उसी के लिए तो लड़ाई लड़ रहा हूँ ना। आप चिंता नहीं करो, लड़ाई लड़ेंगे।